पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन हमारे पर्यावरण को समझने में सहायक होता है। विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे प्राकृतिक और कृत्रिम, हमारे जीवन की बुनियाद हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र स्वयं प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं। इनका एक अनूठा स्वरूप होता है, जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जंगल एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। गहरे हरे पेड़ पौधों की परतों में जंगली हिरण, शेर और रंग बिरंगे पक्षियों की हलचल होती है। इनमें कवक और कीड़े जैसे अपघटक जैव विविधता को संतुलित रखते हैं। तालाब भी एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां जल के भीतर की शैवाल और जल पौधे उत्पादन में सहायक होते हैं, जबकि मछलियां और मेंढक इसके उपभोक्ता हैं। मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र भी अद्वितीय है, जहां कैक्टस जैसे पेड़ पानी की कमी के बावजूद जीवित रहते हैं। ऊंट और सांप जैसे जीव इस सूखे तंत्र में अपने जीवन को बनाए रखते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र समुद्री शैवाल और प्लवक के साथ पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां मछलियां और व्हेल जैसे जीव वहां के उपभोक्ता हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र मानव द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। खेती योग्य भूमि एक प्रमुख उदाहरण है, जहां गेहूं और चावल जैसी फसलें मानव प्रयास से उगाई जाती हैं। इसी प्रकार एक्वेरियम में पानी के पौधों और मछलियों का संतुलन पूरी तरह से मानव की देखरेख में होता है। हालांकि मानव गतिविधियों का पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वनों की कटाई से जैव विविधता में कमी आती है और वायु प्रदूषण बढ़ता है। प्रदूषण के अन्य रूप जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण हैं, जो जीवों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा शहरीकरण और औद्योगिकरण प्राकृतिक क्षेत्र को कंक्रीट में बदल देते हैं। समाधान के लिए पुनर्वनीकरण, सतत विकास और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग आवश्यक है। पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता से ही हम अपने पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा कर सकते हैं। इन प्रयासों के द्वारा हम एक स्वस्थ और संतुलित वातावरण की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।